यार ये बहुत मस्त है। इसका रेंट ये 23 बोल रहा है। या तो कोई पसंद आ रहा है तो उसका रेंट ज़्यादा है। हाँ 1 BHK रेंट पे चाहिए था। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सीनू पल्लवी एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को इससे पहले वाले व्लॉग्स में पता चल गया होगा कि हम अभी फ़िलहाल बैंगलोर आ गए हैं। अभी तो फ़िलहाल हम अपने घर में हैं। पूरा वीडियो हाउस हंटिंग से रिलेटेड होने वाला है। कितना सारा घर देखे हम एंड क्या क्या क्राइटेरिया था जो मेरे दिमाग में था, जो कि हम अभी आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। एंड कैसे करके फाइनली हम अपना घर सेलेक्ट किए, व्हाट ऑल थॉट्स वर गोइंग ऑन इन माई माइंड। ओके, सो अभी तक ना हमको जितना समझ में आया उस हिसाब से आप ये 3 तरीके से घर ढूंढ सकते हो। पहला तो ये कि आप ब्रोकर के थ्रू करो, जिसमें ऑब्वियसली क्यों बोल रहे, जिसमें ऑब्वियसली एडिशनल कॉस्ट जुड़ता है क्योंकि आपको ब्रोकरेज चार्जेस देना होगा। ठीक है। सेकेंड ये कि नो ब्रोकर, housing.com, ये सब से आप घर ढूंढो ना, ये सब से घर ढूंढना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि आपको बहुत लिमिटेड कॉन्टैक्ट्स ही मिल पाते हैं और उनमें भी आपको लोकेशन सही मिले नहीं मिले, दैट इज़ अ रियली बिग डील। तो एक बहुत बड़ा इशू होता है जिसकी वजह से या तो अगर आप चाहें तो आप ना इनका कुछ एक आता है, कुछ जो पैक वगैरह करके समथिंग आता है कि 1000 या 1400 में आपको ये 24 कॉन्टैक्ट्स या समथिंग तो देंगे, तो आप या तो वो ले सकते हैं। एंड थर्ड ऑप्शन इज़ कि अगर आपको लोकेशन पता है तो आप वहाँ पे जाइए, गली गली घूमिए। आपको सारे घर में मोस्टली यहाँ पे टूलेट आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, मतलब जो खाली रहता है वहाँ पे। तो आप उनको कॉल कीजिए, बात कीजिए, देखिए क्या खाली है नहीं खाली है, जाके देखिए। मेरे दिमाग में बहुत क्लियर था, एक बार ऐसे नॉर्मली ढूंढ लेते हैं, अगर नहीं मिले तब हम एक्स्ट्रा पैसा देंगे। तो मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि बालकनी होना चाहिए। उसके अलावा हमको रूम ऐसे कुछ घर ऐसे एकदम बहुत बड़ा नहीं चाहिए था, बट आई वांटेड कि मेरे घर में रोशनी अच्छा खासा है क्योंकि हमको ऑफिस वगैरह बस से जाना होगा, तो बस स्टैंड पास होना चाहिए। ऑल्सो मेरे दिमाग में रेंट भी एक बहुत बड़ा पॉइंट था। सो आई वॉज लाइक कि अगर पार्शली फर्निश्ड, शायद इसको बोला जाता है, जिसमें कबर्ड वगैरह सारा चीज़ देते हैं, तो अगर वैसा वाला घर है देन आई वॉन्ट इट इन दिस रेंज। और अगर फुल्ली फर्निश्ड घर है तो हम इस रेंज तक जाने के लिए रेडी हैं। देन अनदर पॉइंट वाज दैट कि लैंडलॉर्ड सेम बिल्डिंग में नहीं रहना चाहिए। गार्बेज फेंकने का एक बहुत बड़ा इशू है जो कि हम अपने फ्रेंड लोग के घर में देखे थे। लाइक क्योंकि ना उनका नीचे में कुछ ऐसे डस्टबिन नहीं है, तो मेरे दिमाग में एक ये भी था कि या तो नीचे डस्टबिन होना चाहिए, नहीं तो फिर लाइक कचरा कैसे फेंकेंगे, वो भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है मेरे दिमाग में, जो कि हम एटलीस्ट पूछ लेंगे। इसके अलावा था कि हाँ, घर या तो फर्स्ट फ्लोर में होना चाहिए या तो सेकंड फ्लोर इज़ द मैक्सिमम विदाउट लिफ्ट। तो ये सारा पॉइंट को एक्यूमुलेट करके आई हैड अ फ्यू चेकलिस्ट्स इन माय माइंड एंड अकॉर्डिंगली हम घर ढूंढ रहे थे। ओके, तो अभी हम लोग निकल गए हाउस हंटिंग डे 1 पे। और पता है यहाँ आसपास कहीं पे पता नहीं क्यों टूलेट मिल ही नहीं रहा है। एक जगह मिला था, वहाँ पे भी हम लोग ऊपर जाके नहीं देख पाए क्योंकि मतलब वहाँ पे कोई रह रहा था, जो भी हो। तो अभी हम लोग और देख रहे हैं, कहीं ना कहीं 2-3 जगह तो एटलीस्ट आज देख लेंगे, बस देखना है, अभी फाइनलाइज़ नहीं करना है। ओके, सो हम लोग अभी अब आ गए यहाँ पे थोड़ा सा लंच, लाइक बहुत लेट से हम लोग सुबह का खाना खाए थे, तो बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगा था जब घर से निकल रहे थे, बट अभी भूख लग गया। तो यहाँ पे पास में नागार्जुना था, तो वहाँ पे आके मसाला डोसा एंड पाइनएप्पल जूस खाएंगे पिएंगे। ऑर्डर डन, खाना खाएंगे। दिस वॉज द फर्स्ट हाउस जिसमें अटैच्ड बालकनी तो नहीं था, लेकिन एक कॉरिडोर था। रूम थोड़ा छोटा था लेकिन वॉशरूम और किचन अच्छा लगा था मुझे, एंड दिस वॉज अंडर आवर बजट। हम लोग एक फ्लैट देखे जो कि प्रोबेबली हम लोग को बहुत अच्छा लगा एंड वील बाइट, बट यहाँ पे नहीं कि फुल्ली फर्निश्ड वाला हमको देखने का बहुत ज़्यादा मन था, तो हम सोचे आ जाते, बहुत अंदर है रोड से, प्रोबेबली नहीं लेंगे और बहुत ज़्यादा हाई रेंट भी है, बस एक बार देखने का मन था तो आ गए। भाई ये वाला घर बहुत मस्त है, अगर कम दाम में रोड के पास मिल जाता ना, हम दोबारा सोचते भी नहीं, हम आप बंद करके ले लेते। मतलब इतना स्पेशियस रूम है, छोटा सा ही लेकिन बालकनी है। इस पार्ट है, इसके आसपास पूरा कॉलोनी है, लाइक इट्स नॉट लाइक कि मतलब बैचलर्स वगैरह वाला जगह है। यहाँ हमने सेम अपार्टमेंट में 2 फ्लैट्स देखे थे, एक जो कि नॉन फर्निश्ड था। ये घर बहुत सुंदर था, स्पेशियस था, किचन थोड़ा छोटा था लेकिन उसमें बालकनी वगैरह सब चीज़ था। एंड द सेकेंड वन वॉज फुली फर्निश्ड, जिसमें ये लोग यूटेंसिल्स, गैस स्टोव, फ्रिज, टीवी, सोफा, टेबल, चेयर, बेडशीट, हर एक चीज़ प्रोवाइड कर। ये बहुत मस्त है, मन कर रहा है इसको उठा के हम रोड पे ले जाके रख दे और फिर हम ये वाला घर ले लें। यार ये रोड कितना अंदर क्यों है, यहाँ पर से रोड निकलने के लिए हमको 1.5 किलोमीटर जाना पड़ेगा। प्लस लिफ्ट भी है, सिक्योरिटी भी है, नीचे वो पावर बैकअप भी है। हेलो गाइज, ओके, सो आज मैं जा रही हूँ डे 2 ऑफ हाउस हंटिंग के लिए। प्लीज़ डोंट माइंड द बेस्ट बिहाइंड। चलो, ऐसा पूरा घर तो हम मेसी बना दिए, क्या ही बोलना। अभी कितना अराउंड 4 बजने वाला है। 4 बजे निकलेंगे, देखते हैं, थोड़ा बहुत जगह देखेंगे, जो लास्ट टाइम देखे थे वो भी एक बार और देख लेंगे, जो भी वेरीफाई करना है वो कर लेंगे, एंड देन विल फाइनली डिसाइड कि क्या करना है। मतलब जो भी लेना आज कोशिश करेंगे कि फाइनल कर ले एंड कल परसों तक होपफुली शिफ्ट कर जाए, बट या लेट्स सी क्या करना हो।
फाइनली जिसको जिसको उस दिन कॉल किए थे वही सेम लेन में आके वापस से पता नहीं कि वही नंबर निकाल के उसी को वापस से कॉल कर रहे हैं। हमको घर से निकलते टाइम भूख नहीं लगा था, लेकिन अब हमको जब बाहर का खाना का स्मेल आ रहा है और बाहर का खाना हम देख रहे तो मेरा पेट गुरूर कर रहा है। ओके, हमने अभी एक जगह कॉल किया था तो उन्होंने बोला खुद जाके देखो। यूजुअली क्या तो ओनर या कोई ना कोई आते हैं चाबी लेके, बट इन्होंने बोला खुद जाके देखो। सो लेट्स सी। मतलब वैसे ठीक ही ठाक लग रहा है, सेकेंड फ्लोर विदाउट लिफ्ट, बट ठीक है, हमको उतना कुछ खास दिक्कत नहीं। हमको लिफ्ट का वैसे भी उतना ज़रूरत नहीं रहता है। सेकेंड डे जो पहला घर हमने देखा था उसका कारपेट एरिया भी छोटा था एंड तीनों साइड से इतना ज़्यादा क्लटर्ड था कि रोशनी आने का कोई भी जगह नहीं था। प्लस आई वांटेड अ बालकनी, और इसमें ना ही बालकनी था ना ही कोई भी कॉरिडोर था। ये घर तो अच्छा लगा। हेलो हेलो, हाँ 1 BHK रेंट पे चाहिए था। ओके 1 BHK नहीं है, ठीक है, थैंक यू। दिस वॉज द सेकेंड फ्लैट दैट वी वेंट टू एंड इट वॉज परफेक्ट। इसमें हर एक चीज़ वैसा ही था जैसा हमको चाहिए था। रोशनी भी बहुत अच्छा आ रहा था, घर बहुत ज़्यादा बड़ा या फिर बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं था, एंड इसमें एक अटैच्ड बालकनी भी था विच वॉज परफेक्ट। ये वाला भाई हमको इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसका रेंट ये 23 बोल रहे हैं, मतलब जो मेरा बजट है उससे बहुत ज़्यादा। आई जस्ट होप कि ये थोड़ा सा कम में मान जाए तो हम ये ले लेंगे। ये थर्ड अपार्टमेंट था एंड ये बहुत ज़्यादा छोटा था। एज पर द प्राइस पॉइंट दिस वॉज जस्ट नॉट अप टू आवर मार्क। या तो कोई पसंद आ रहा है तो उसका रेंट ज़्यादा है, या तो वो सही जगह नहीं है, या तो उसमें वो सारा चीज़ नहीं है जो हमको चाहिए।